दोस्तों, हाल ही में चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत ने चीन द्वारा तैयार किए गए एक महत्वपूर्ण साझा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। यह सिर्फ एक कागज पर दस्तखत न करने की बात नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति में आए एक बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत है। यह क्या मुद्दा था? इसका भारत पर क्या असर होगा? और यह घटना कैसे दर्शाती है कि भारत अब वैश्विक मंच पर किसी की बात नहीं मानता, बल्कि अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। आज हम इसी ऐतिहासिक कूटनीतिक मोड़ पर विस्तार से बात करेंगे। यह घटना इसी हफ्ते चीन के किंगदाओ शहर में हुई, जहां एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्री इकट्ठा हुए थे। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा करना था, लेकिन जब साझा घोषणा पत्र जॉइंट डिक्लेरेशन का मसौदा पेश किया गया तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। और इसके पीछे की वजह थी आतंकवाद। सूत्रों के मुताबिक भारत चाहता था कि दस्तावेज में आतंकवाद पर एक स्पष्ट और मजबूत रुख अपनाया जाए, खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए जघन्य आतंकी हमले का दस्तावेज में जिक्र हो, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। भारत ने इस हमले को द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF द्वारा किया गया बताया, जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। हालांकि भारत की इस मांग को एक विशेष देश ने मानने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि एक विशेष देश को आतंकवाद पर भारत की चिंताएं दस्तावेज में शामिल करना स्वीकार्य नहीं था और इसलिए बयान को अपनाया नहीं जा सका। यहां एक विशेष देश का सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर था, जिसे चीन का खुला समर्थन प्राप्त था। दस्तावेज में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, लेकिन इसमें मार्च में जाफर एक्सप्रेस के अपहरण जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया था, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अक्सर बलूचिस्तान में अशांति के लिए भारत को दोषी ठहराने के लिए करता रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दोहरे मापदंड पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने अपने संबोधन में सीधे तौर पर कहा कि कुछ देश आतंकवाद को अपनी नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे राष्ट्रों की आलोचना करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। यह पाकिस्तान के लिए एक सीधा और कड़ा संदेश था। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करने और आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने पर जोर दिया। भारत का मानना है कि शांति और समृद्धि आतंकवाद के साथ नहीं चल सकती। यह सिर्फ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करने की घटना नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती और मजबूत होती विदेश नीति का एक बहुत बड़ा संकेत है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि। यह घटना दर्शाती है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों और सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही उसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेले खड़ा होना पड़े। आतंकवाद पर भारत का जीरो टॉलरेंस का रुख अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि कूटनीतिक कार्रवाई में भी दिख रहा है। बहुध्रुवीय दुनिया में स्वतंत्र आवाज। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। वह अपने हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेता है, चाहे वह रूस से तेल खरीदना हो, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी करना हो या चीन के दबाव का सामना करना हो। एससीओ में यह इनकार इस बात का प्रमाण है कि भारत अब किसी भी देश, यहां तक कि चीन के दबाव में भी नहीं आएगा, अगर बात उसके सिद्धांतों और सुरक्षा की हो। चीन को स्पष्ट संदेश। चीन, जो एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष है और पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, इस घटना से निश्चित रूप से असहज हुआ होगा। भारत ने सीधे तौर पर चीन के नेतृत्व वाले मंच पर उसके ओनल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान की आतंकवाद पर नरम नीति को चुनौती दी। यह भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और अन्य मुद्दों के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। वैश्विक मंच पर विश्वसनीयता। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की विश्वसनीयता और मजबूत होगी। दुनिया देखेगी कि भारत आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई दोहरा मापदंड नहीं अपनाता और अपनी बात पर अड़ा रहता है। यह भारत को एक जिम्मेदार और दृढ़ वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। तो दोस्तों, भारत का एससीओ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन यह एक बड़े कूटनीतिक बदलाव का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब एक नया भारत है, जो किसी भी शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं है, जब बात उसके राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा की हो। आपको क्या लगता है?
क्या भारत का यह साहसिक कदम सही था? क्या यह भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाएगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप भारत की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही गहरी और महत्वपूर्ण जानकारियां चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सच के लिए इस चैनल का हिस्सा बने। जय हिंद। प्लीज सपोर्ट अस बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनरिपोर्टेड भारत।